हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपने 28 तारीख और आज 29 तारीख हो गई है आरआरबी एनटीपीसी के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो उसमें आपने पाया होगा कि जो कॉमन नेम्स फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, इसको जल्दी से रिवाइज मैं आपको करवा देता हूं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और इसके साथ मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा इंपॉर्टेंट एलॉयज जो कि किस किस धातु के बने होते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एस्प्रिन। एस्प्रिन का जो केमिकल कंपाउंड यानी कि जो केमिकल नेम होता है वो क्या है, एसेटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C9H8O4। उसके बाद हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। इसके बाद है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, जिसका फॉर्मूला है आपका Ca ब्रैकेट में ClO2। उसके बाद है आपका बोरेक्स। बोरेक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम टेट्रा बोरेट। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7 10H2O। इसके बाद है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। इसके बाद है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। आगे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, या फिर ड्राई आइस को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CO2। ब्लू विट्रोयल। विट्रोयल दरअसल हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ब्लू विट्रोयल को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला है CuSO4। इसके बाद ग्रीन विट्रोयल, इसका नाम क्या होता है, फीरस सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4। व्हाइट विट्रोयल, इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 और इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। उसके बाद है आपका ऑयल ऑफ विट्रोल। उसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं अभी आपको बता रहा था कि विट्रोयल हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला H2SO4। इसके बाद जो हमारा क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। उसके बाद हमारा फोस्जीन। फोस्जीन का केमिकल नेम क्या है, कार्बोक्सिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है, COCl2। आगे है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। उसके बाद है हमारा मार्श गैस। मार्श गैस को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CH4। टेबल साल्ट। टेबल साल्ट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। इसके बाद है हमारा म्यूरेटिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, HCl, जो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है। लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, N2O। टीयर गैस जो होती है, आंसू गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन, और इसका फॉर्मूला क्या है, C10H5CiN2। इसके बाद है हमारा हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या है, CaH2। इसके बाद है हमारा दोस्तों फिरॉन। फिरॉन को हम क्या बोलते हैं, डाईफ्लोरोमीथेन। इसका फॉर्मूला क्या है, CF2Cl2। इसके बाद हमारा जिप्सम। जिप्सम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। उसके बाद है हमारा स्लेक लाइम। स्लेक लाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, Ca ब्रैकेट में OH, फिर ब्रैकेट बंद और फिर 2। फिर है हमारा कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या है, C6H6O। आगे बढ़ते हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर का आपको केमिकल नेम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है, D2O। फिर है आपका विनेगर। विनेगर को हम कौन सा एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, C3COOH। फिर है आपका शुगर का केमिकल नाम क्या है, चीनी का सुक्रोज, और इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। फिर होता है हमारा TNT। TNT का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C7H5N3O6। आगे आपका सैंड, यानी कि जो हमारा रेत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है, SiO2। आगे आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का साइंटिफिक नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CHCl3। आगे हमारा एप्सम। एप्सम को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgSO4। आगे हम बढ़ते हैं, अब एलॉयज को मैं आपको बता देता हूं कि एलॉयज में किस किस का कॉम्पोजिशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं।
ब्रास जो हमारा होता है उसमें कॉपर और जिंक होता है, जिसमें से कॉपर 60 से 80% और जिंक 40 से 20% होता है। ब्रोंज जो हमारा होता है उसमें कॉपर 75 से लेकर 90% होता है, और जो हमारा एसएन यहाँ पे होता है दोस्तों टिन, TiN जो टिन मेटल होती है वो एसएन से डिनोट करते हैं, वो 25 से 10% तक होता है। इसके बाद हमारा जर्मन सिल्वर जो कि एक्चुअल में सिल्वर नहीं होता है, इसमें कॉपर, जिंक और आपका निकल का मिश्रण होता है। किस रेशो में होता है? 16:25 और Ni निकल का 15%। इसके बाद हमारा है गन मेटल। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? कॉपर का, जिंक का और हमारी टिन का। कॉपर 85%, जिंक 10% और टिन हमारा 5%। इसके बाद जो सोल्डर होता है, जिससे हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसमें टांके वगैरह लगाते हैं, उसमें क्या होता है? टिन और लीड का मिश्रण। टिन होती है 50 से 75% और लीड होती है 50 से 25%। ड्यूरेलियम, ये आप छोड़ दीजिए। स्टील जो हमारा होता है उसमें क्या होता है? आयरन और कार्बन। आयरन हमारा 98% और कार्बन 2%। बट जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आयरन 82% होता है और निकल होता है हमारा 18%। क्रोमियम की हम उस पर परत चढ़ाते हैं तो ये बनती है हमारी क्या? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज थे, मैंने आपको करवा दिए। बाकी ये लिस्ट है, यहाँ पे आप पॉज करके इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिस टॉपिक में आपको करवाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर, जो कि 28 और 29 दोनों के इनके क्वेश्चन आ चुके हैं स्ट्रेटेजी के। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।